के बीच विनोद कुमार यानी क्रियस ऑनलाइन क्लासेस आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि दोनों में विशिष्ट कौन, नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक। नियोजित शिक्षक आप हैं, अगर विशिष्ट शिक्षक होंगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या बढ़ेगा या क्या घटेगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। चूँकि नियोजित शिक्षक बहुत सारे एग्ज़ाम देने के बाद, बीपीएससी एग्ज़ाम देने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या होने वाले हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर नियोजित शिक्षक से नियमित शिक्षक बनने के बाद यानी विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा। एक उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए। मान लीजिए कि आज के तिथि में कोई नियोजित शिक्षक का बेसिक वेतन यानी मूल वेतन 28,660 रुपया है। इनका कुल ग्रॉस सैलरी आज की तिथि में मिला जुला के आने की आप देखिएगा कि HR ग्रेड पे सारे मिलाकर आपको लगभग 45,710 रुपया बनता है। लेकिन इसमें 1,800 रुपया जो EPF की कटौती होने के बाद कैश इन हैंड जो होता है लगभग 45,710 रुपया से 1,800 रुपया घटा देते हैं तो 43,910 रुपया मिलता होगा। भविष्य के नाम पर इनका 1,800 रुपया और 1,800 रुपया सरकार देती है, जिसमें मान के चलिए कि 1,800 प्लस 18 3,600 रुपया प्रति माह जमा हो रहा है। 2021 के सितंबर माह से EPF की कटौती हो रही है दोस्तों, जो अब 37 माह कुल मिलाकर 37 माह हो गया, यानी कुल 3,600 रुपया जमा किए आपने, कुल मिलाकर 1,33,200 रुपया जमा हुआ। इसमें जो था नियोजित शिक्षक में ट्रांसफ़र की सुविधा नहीं थी, पेंशन की सुविधा नहीं थी, ग्रेच्युटी नहीं थी, कर्मी जो थे नियोजन इकाई के थे, ग्रुप बीमा नहीं थी, रिटायरमेंट के समय कुछ नहीं मिलता, कोई एकमुश्त राशि नहीं मिलती। जब राजकर्मी की सुविधा नहीं मिली यानी सारी सुविधाएं हम नहीं मिली तो राजकर्मी की जो सुविधा हुई, जब कर्मी हैं ही नहीं तो हम राजकर्मी भी नहीं बने, इसलिए भविष्य की सुरक्षा भी अनिश्चित रही। तो आखिर सुविधा क्या है? सुविधा दोस्तों एक ही है कि 80% लोग अपने घर के आसपास नियोजित हैं, ज़्यादातर लोगों की सेवा लंबी हो चुकी है, या आप यदि शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षक जब बन गए हैं तो आपको कुछ लाभ के बारे में बता देते हैं। चूँकि ग्रॉस सैलरी आज की तिथि में 46,209 है, जो वर्तमान में इसमें NPS लागू होने के बाद इसके वेतन में NPS के मद से 4,347 रुपये कटौती होगी। इस प्रकार कटौती होने के बाद कैश इन हैंड आपको 41,862 रुपया मिलेगा। NPS मद से सरकार का अंशदान जो होगा 5,651 रुपया होगा, यानी कुल मिलाकर अंशदान 4,347 आपका कटा और 5,651 सरकार के द्वारा दिया गया, कुल मिलाकर 9,998 रुपया, यानी मान के चलिए कि लगभग 10,000 रुपया। दोनों में बड़ा अंतर ये हुआ कि EPF में जितनी राशि 3 साल में जमा हुई थी उतनी ही राशि आपका विशिष्ट शिक्षक जैसे ही योगदान करेंगे उसके अगले दिन से 13 माह में ही जमा हो जाएगा। इसमें जो है विशिष्ट शिक्षक आप बने, इसमें ट्रांसफ़र की सुविधा है, संपूर्ण बिहार में कहीं भी आप जा सकते हैं, पेंशन की सुविधा है, यानी तत्काल NPS लागू है, भविष्य में UPS लागू हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन तत्काल आपका NPS लागू है। आपको ग्रेच्युटी मिलेगा, आप जो कर्मी हो गए, बिहार सरकार के कर्मी हो गए, इसमें चिकित्सा सुविधा की भी लाभ मिलती है, आपको भी मिलेगा, ग्रुप बीमा भी मिलेगा, रिटायरमेंट के समय क्या होगा, राजकर्मी को जो मिलता है वही मिलेगा, राजकर्मी की जो सारी सुविधाएं हैं सभी मिलेगी, भविष्य का सुरक्षा लगभग हो ही जाता है। तो आखिर विशिष्ट यानी कि जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने तो इसमें हानि क्या है? विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापन होने पर 60% लोग 15 से 20 किलोमीटर लगभग, या 20% लोग आज से 15 किलोमीटर तक, से 20% लोग 67 से 70 किलोमीटर की दूरी जा सकते हैं। जब आप जा सकते हैं तो क्या सेवा में नुकसान है? वैसे इस मामले में अभी स्पष्टता नहीं है, लेकिन नुकसान हो ही जाएगा ऐसी संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि अभी हाल में हुए प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक
जो परीक्षा हुए नियोजित शिक्षक से विद्यालय अध्यापक बने शिक्षकों को अनुभव का लाभ दिया गया है, इसलिए भविष्य में इस अनुभव के आधार पर पदोन्नति दिया जा सकता है। अब फैसला दोस्तों आपके हाथ में है कि आप विशिष्ट नियोजित शिक्षक बने रहेंगे या विशिष्ट शिक्षक। मैं अगले वेतन कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, सारा कुछ एक मुश्त इसको जोड़ करके कितना आपको HR मिलेगा, कितना आपको EPF मिलेगा, कितना आपको पेंशन मिलेगा, कितना आपका ये मिलेगा, सभी बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, तब तक के लिए, तब तक आप बने रहें मेरे वीडियो पर, लाइव सब्सक्राइब चैनल को करें जिससे हम आपको बेहतरीन जानकारी दे सकें। तब नमस्कार दोस्तों।